नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं हम साइंस का, जिसका है तंतु से जो वस्त्र बनते हैं उसके बारे में इसमें बात की। तंतु देखिए क्या होता है। तंतु देखिए एक तरह का जो होता है ना, धागे। तंतु से क्या होते हैं, धागे बन जाते हैं। एक तरह के रेशे होते हैं जिनसे धागे बनाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, तंतु बोलते हैं। और ये तंतु जो होते हैं वो दो तरह के तंतु आपको मिल जाएंगे, एक तो प्राकृतिक और एक क्या होते हैं, संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु यानी कि जो हमें या तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी जिनके यानी कपड़ा बनाने में जो हमें मटेरियल चाहिए, जिस तरह के तंतु चाहिए है ना, रेशे बनाने में, वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको होते हैं प्राकृतिक तंतु। ये चीज़ हमें तो देखिए पेड़ों से प्राप्त होती है, जानवरों से प्राप्त होती है। पेड़ों से जो प्राप्त होती है, रुई हो गई, कपास हो गई, जूट हो गई, पटसन हो गई, ये क्या मिलती है हमें, पौधों से मिलती है। लेकिन कुछ प्राकृतिक ऐसे भी होते हैं जो जानवरों से मिलती हैं, जैसे ऊन भेड़ से मिलती है, और रेशम है ना, रेशम को कीट से मिलता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक तंतु। और संश्लेषित यानी मानव निर्मित तंतु, जैसे नायलॉन हो गया है ना, पॉलिस्टर हो गया, ये सब क्या हैं, ये होते हैं संश्लेषित तंतु, है ना। इनसे भी होते हैं, जैसे आजकल जो प्लास्टिक वगैरह है ना, जो मतलब पॉलिस्टर कपड़े आते हैं, वो कैसे होते हैं, संश्लेषित तंतु से होते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें कपास की जो खेती होती है, तो देखिए कपास की जो फसल वो कहाँ उगाई जाती है, इसके लिए देखिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी हो इसके लिए मिट्टी हो वो होनी चाहिए एकदम काली मिट्टी, जिसके लिए वो होता है। और कपास का जो मतलब होने में, परिपक्व होने में काफ़ी टाइम लगता है। और कपास का जो मतलब गेंदें होती हैं, बोंदने है ना, उनसे कपास बाहर निकलती है, ये जो फट जाती है ना। गर्मी जितनी अच्छी होगी इतनी अच्छी कपास बनेगी। और इसका चयन जो होता है हाथ से होता है। अब देखिए कपास का ओटना, हमने कपास है ना पेड़ से तो निकाल ली, लेकिन उसमें बीच में क्या होते हैं, है ना, ये कपास है हमारी, इसमें बीच में क्या है, हमारे बीज हैं। अब इन बीजों को कपास से अलग करना कहता है, इस प्रयोग कहते हैं हम, हाथों से ही अलग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कपास ओटना। और देखिए पटसन देखिए क्या है, एक तंतु है। इसको जो खेती होती है ना, तो भारत में ये पटसन की खेती होती है, ये होती है वर्षा ऋतु में। और जो हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधे के तने से प्राप्त होती है पटसन। और इसका जो मुख्य आप एरिया देखोगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, ये क्षेत्र आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि फसल की कटाई के कुछ दिन बाद ये पेड़ों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रख जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊपर की जो छाल होती है ना पौधे की, वो अलग हो जाती है, और छाल को उतार के कूट लेते हैं। और इससे क्या होता है, पटसन हमें मिल जाती है। पटसन को क्या होते हैं, जो इसके तंतु होते हैं ना, इसको हम किससे अलग करते हैं। पुराने ज़माने में आपने पटसन देखी होगी, तो गांव के लोग क्या करते थे, कुआं तालाब के आसपास अपनी पटसन उगाई और उसमें दाबी आई, जिससे क्या होती थी, छाल उतर जाती थी उसकी, और ऊपर की लकड़ी अलग हो जाती थी, बीच की तना अलग हो जाता था, छाल अलग, जिससे रस्सी हम बना लेते थे। तो अब देखिए कताई क्या होती है। तो देखिए कताई क्या होती है, जो रेशे के जो है ना, जैसे तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, कताई, तो मतलब एक तो हो गए रेशे, अब उसे मतलब अभी लंबे तो नहीं होते, इसको एक छोटे छोटे जोड़ कर क्या होते हैं, तागा बनाते हैं, यानी कि पूरा धागा, यानी एक लंबा सा जोड़ लेते हैं ना, जिससे क्या हमें बुनाई में आसानी हो। अब इसे क्या होता है, इसे कहते हैं कताई, एक पूरा तागा बन जाता है, जिससे होती है तकली क्या होती है, तो कताई के लिए एक युक्ति होती है, जिससे हाथ से क्या होते हैं, इसे हस्ततकवा का उपयोग करते हैं कताई के लिए, है ना। कताई जब हम करते हैं तो उसके लिए तकली का उपयोग करते हैं कताई के लिए, यानी हाथ से हम रेशे को साधने की कोशिश करते हैं। अब एक होता है देखिए, उसके बाद दोस्तों चरखा। तो चरखा आप देखोगे, चरखा से कहते हैं हम, ये एक पुराने ज़माने की थी, आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा आपने, तो ये एक पुराने ज़माने की युक्ति थी। इससे क्या था, जो कताई मशीन, एक तरह छोटी सी कताई मशीन थी, जिससे कि रेशे होते थे, यानी कि एक तरह से कपास की क्या होती थी, इससे रुई की कताई होती थी, इसे हम चरखा बोलते थे। और जो इनसे जो कपड़े बनते थे, यानी कि एक तरह से तागा बन जाता था। अब तागे से जो कपड़ा बनाने था, तो उससे दो तरह की विधि थी, एक तो थी बुनाई और एक होती थी बंधाई, है ना। तो बुनाई देखिए क्या होती थी, तागे के आपस को जो मतलब जो तागे हैं उनके दो सेट बना देते इस तरह से, और इन्हें आपस में क्या कर देते, सेट कर देते। इस तरह जो कपड़े बनाने की विधि थी, उसे क्या बोलते थे हम, है ना, काफ़ी घने करके बोलते थे। इस तरह से आप उसको करते थे, तो ये क्या बनता था, कपड़ा बनता था, जिससे इसे बोलते थे हम बुनाई। नमस्कार दोस्तों, सो थैंक यू फॉर इसके लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे।